एक महिला जज्बाती रूप से कितनी कमज़ोर होती है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक महिला का 1-1.5 माह का बच्चा भी पेट में हो, अगर उसका गर्भपात हो गया हो दुर्भाग्यवश किसी कारण से, तो वो इस हद तक टूट जाती है, हताश हो जाती है। उसे लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म, कि जबकि पूरी दुनिया सामने पड़ी होती है उम्मीदों की, और पूरी उम्र सामने पड़ी होती है, उसके बावजूद वो इसलिए क्योंकि वो उस अनदेखे बच्चे से भी अपने जज्बाती रूप से इस हद तक जुड़ जाती है कि वो दुनिया भर के सपने देखने लग जाती है। वहीं अगर एक महिला थोड़ा हिम्मत कर ले, थोड़ा सा मजबूत हो जाए, तो इतिहास लिख देती है। और मैं इसमें थोड़ा सा विधि का विधान भी मानूंगी, थोड़ा सा नहीं, इसमें विधि का विधान ही होता है कि जिस तरह से उसने हमारे लिए सोचा होता है उसी तरह से रास्ते प्रशस्त होते ही चले जाते हैं, बशर्ते हम में थोड़ा सा हिम्मत हो। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जब मैं हूँ नंदिनी। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बात करना चाहूँगी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। पहली आदिवासी, दूसरी महिला के रूप में हमें मिली हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सबसे पहले तो मैं उन्हें ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी, हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहूँगी उन्हें इस देश के राष्ट्रपति बनने के लिए। और इस देश और वो सबके लिए प्रेरणा है, सबके लिए कुछ न कुछ सीखने के सीखना के लिए उनके व्यक्तित्व के अंदर है कि जो इंसान टूट के बिखर जाता है, या तो वो बिखर ही जाता है, अगर वो टूट के बिखरने के बाद अगर वो हिम्मत कर लेता है तो फिर वो इतिहास लिख देता है, वो शिखर पे बैठ जाता है। वो महिलाएं, वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। महिलाओं के लिए तो है, वो हर बंदे के लिए, जो इंसान जिंदगी में हार जाते हैं, वो जो इंसान टूट जाते हैं, उसके बाद कैसे उठा जाता है, शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है, और किस तरह से ईमानदारी और वफादारी करके हम अपने आप को साबित करते हैं अपने रिश्तों में। ये सब चीज़ें वो उनसे सीख सकते हैं। महिलाएं भी, युवा पीढ़ी भी, हर वो बंदा जो टूट जाता है वो भी। क्या उनके अंदर ऐसा था? हिम्मत, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें उन्हें इन चीज़ों ने इतनी मजबूती उन्हें दी कि वो आज यहाँ पे है। पहली और आज उन्होंने 3 साल की हुई। उसके बाद 2010 से लेके 14 तक के उनकी 3 घटनाएं उनकी ज़िंदगी में होती हैं। जब 2010 में उनका बेटा बड़ा वाला कि बड़े वाले की मौत हो जाती है तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तब वो ब्रह्म कुमारी जी और ब्रह्म कुमारी की संस्थान के संपर्क में आती है और वो उन्हें शिव आराधना की सलाह देते हैं, और शिव जी की वो आराधना इस शिद्दत से करते हैं कि वो उन्हें सब शक्तिमान बना देते हैं, वो देश के सिंहासन तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने इस हद तक नियम का पालन किया कि आज तक हमने उनके बारे में पढ़ा है कि अभी तक वो शिव पुस्तिका साथ में लेके चलती है। वो नियम से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, वो नियम का पालन हर जगह, चाहे वो यात्रा कर रही हो चाहे काम पे बिजी हो, उस नियम से उससे प्रार्थना करते ही करते हैं। तभी तो एनडीए की जब वो राष्ट्रपति पद की उनके नाम की घोषणा हुई तो सबसे पहले शिवालय जाती है, वहाँ वो झाड़ू लगाती है और शिव नंदी के कान में मन्नत मांगती है, और मन्नत नंदी ने, और मन्नत में हम सभी विश्वास करते हैं, सभी मांगते हैं, हर जगह जाते हैं तो मन्नत मांगते हैं, और नंदी के कान में भी हम मन्नत मांगते हैं, लेकिन उनकी मन्नत नंदी ने शिव तक पहुंचाई और शिव ने उन्हें सिंहासन तक पहुंचा दिया। और इस हद तक उन्होंने की क्योंकि शिव उनसे इस हद तक खुश है, क्योंकि वो शिव जो सत्य के जाने के बाद खुद इतने बेतहाशा हो गए थे, उन्हीं शिव ने उन्हें शक्ति दी और उन्हें शासन इस सिंहासन तक बिठा दिया, इस शिखर पे बिठा दिया, और उन्हें वो इतिहास लिख दिया। उनके अंदर हिम्मत थी, उनके अंदर दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय थी, आत्मविश्वास था उनके अंदर। क्लास में पढ़ने में टॉपर, और क्लास सबसे ज़्यादा नंबर आने के का नियम था कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वही क्लास में मॉनिटर बनेगा। तो अध्यापकों को लगा कि लड़की है, उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो उन्हें लगा कि शायद नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने वहाँ पे वो जिद पे अड़ गई, नहीं मैं करूँगी। उन्होंने करके दिखाया, मॉनिटर बनी, अड़ गई वो, तो उन्हें मॉनिटर बनाना पड़ा।
अपनों के प्रति वफादारी, अपनों के प्रति ईमानदारी, जिस जगह से वो कि उनके साथ उन्होंने ईमानदारी की, वफादारी की, दिल से उनसे लगाव था, प्यार था, तभी तो उन्हें 2017 में भाजपा सरकार का जो SPT वाला संशोधन विधेयक जो भाजपा सरकार लेके आई, उसका उन्होंने विरोध किया, उन्होंने उसको लौटा दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये आदिवासियों के हित में नहीं है। ये हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती, ये ईमानदारी होती है। जब तुम्हारी ईमानदारी होती है, वफादारी होती है, तभी वो हिम्मत भी आती है। और जब उनका दूसरा बेटा खत्म हुआ तो शिव ने उन्हें इतनी शक्ति दी कि उन्होंने सबको फोन करके बोला कि आप रोना धोना मत, सामान्य दिनों की तरह ही घर पे आ। ये हिम्मत शिव ने उन्हें दी। मैं मानती हूँ ऊपर वाला जिस तरह से जो हमारे लिए लिखता है, हम ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली, जो वो लिखता है वो उसी तरह से रास्ते बनते हैं। बशर्ते हम हिम्मत करें, हम मेहनत करें। सो के सपने साकार कभी नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। ये दिखाया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। प्यार में वो ईमानदारी, वो वफादारी आज की युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है। जो प्यार को कपड़ों की तरह बदलते हैं, अपने मतलब के लिए बदलते हैं। जिस इंसान से प्यार किया उसी से शादी की। उनके पिताजी को पता चला तो सभी माओं की तरह वो नाराज हो, उन्हें संबंध पसंद नहीं था, लेकिन उनके पति भी गांव में टेरर जमा के बैठ गए और उन्होंने भी जिद, वो भी अड़गी कि मुझे शादी करूंगी तो मैं इससे ही करूंगी। और नतीजा ये हुआ कि उनके पिताजी को वहाँ पे झुकना पड़ा और उनकी शादी उसी इंसान से हुई जिससे उन्होंने प्यार किया और जिनके साथ, जिनकी यादों के साथ आज तक भी है। और जिस घर में वो प्यार किया है उस घर को स्कूल बनाए, अपनी पति की यादों का मंदिर बना दिया, अपने बच्चों का मेमोरियल उन्होंने वहाँ पे बनाया। इसलिए सभी के लिए वो हर किसी के लिए, पुरुष के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए हर तरह से एक प्रेरणा, एक सीख मिलती है उनके व्यक्तित्व से। और कुछ तो विधि का विधान होता है, कुछ और विधि का विधान भी तभी सही होता है जब हम हिम्मत करते हैं। ऊपर वाला भी हमें तभी साथ देता है जब हम हिम्मत कर पाते हैं, जब हमें परिस्थितियाँ तोड़ती नहीं है, मजबूत बनाती है। जब हम हिम्मत कर पाते हैं तभी ऊपर वाला भी साथ देता है। और विधि के विधान में मैं पूरा यकीन करती हूँ कि विधि जो भगवान लिखते हैं, विधि का विधान जो होता है वो उसको कोई नहीं टाल सकता। जैसे वो हमारे नसीब पे लिखता है जो चीज़ें, उसी तरह से वो रास्ते बनते बनते चले जाते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि सभी को उनसे कुछ न कुछ सीखने, सबके लिए कुछ न कुछ उनके व्यक्तित्व के अंदर है। और एक बार मैं फिर से उन्हें ढेरों बधाइयाँ देना चाहूँगी, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी हमारे देश की राष्ट्रपति बनने के लिए। और सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि उनसे सीखो। लोग शिखर पे जो होते हैं, इन्होंने इतिहास लिखा होता है, इतने दुख उठाने के बाद, इतनी तकलीफों के बाद, जहाँ इंसान जीने की भी नहीं सोचता, तो उनसे सीखो, उनसे प्रेरणा लो। मानव जीवन 84 लाख योनियों में सर्वोपरि, इसलिए टूटने के बजाय हिम्मत करो और उन्हें उनसे सीख लो। अगर प्रेरित होते हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।